क्या एक गरीब बाप अपनी बेटी को लिखा पढ़ा कर जवान इसलिए करता है कि कल को कोई भी वेशी सिफत इंसान उसका कत्ल कर दे? कल जो मामला अनंतनाग के हापतनाड़ इलाके में पेश आया, अशमुकाम के मुकाम पे हमें इंतहाई बहुत दर्द और तकलीफ पहुंची जब हमने ये सुना कि एक बहन का कत्ल किया गया। उसके बाद उसे जो है वो अपने ही घर के लॉन में दफना दिया गया और जब डेड बॉडी से बदबू आना शुरू हुई तो उसे वहां से निकालकर एक गौ शेड में यानी कि गौशाला में आग लगाकर जला दिया गया। क्या एक गरीब का कसूर यह है कि वो अपनी बच्ची को मेहनत से लिखा पढ़ा कर जवान करता है और वो किसी भी अनजान इंसान के हाथ में उसका हाथ दे देता है और ये उम्मीद और तवक्को रखता है कि उसकी बेटी उसके साथ हिफाजत में रहेगी और वही वेशी सिफत इंसान उस बच्ची पे जुल्म करता है और उसका कत्ल कर देता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी 2 बहनों का भाई हूँ, मुझे भी ये तकलीफ महसूस होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जर्नलिज्म, यार छोड़ दो इस जर्नलिज्म को, साइड में रख दो कि मैं इस वक्त एक जर्नलिस्ट आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक कॉमन सिटीजन की हैसियत से बात कर रहा हूँ। क्यों ऐसे एपिसोड्स हमारे समाज में पेश आते हैं? एक बाप अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए खून तक बहा देता है। एक बाप अपनी गरीब बच्ची को जवान करने के लिए कितनी उसकी हिफाजत करता है, उसकी आबरू और इज्जत को लेकर किस तरीके की जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी इज्जत को मेंटेन करने के लिए हिफाजत पेश करता है। फिर आखिरकार क्यों एक गरीब बाप की बेटी पे जुल्म होता है? क्यों एक गरीब बाप की बेटी को दफना दिया जाता है? क्यों उसे जो है वो कत्ल करके जला दिया जाता है? क्यों उसे जो है वो जुल्म का सामना करना पड़ता है? क्यों जालिम जो है वो उसके ऊपर इस तरीके से जुल्म करने लग जाता है? इंतहाई अफसोसनाक, ये दर्दनाक ये खबर भी है और मैं ये भी कहूँगा कि अफसोसनाक और दर्दनाक एक वाक़या भी है जो वादी कश्मीर के अंदर कल पेश आया। इसके बाद मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे बहुत दिल को ठेस पहुँची कि एक गरीब इंसान अपनी बच्ची को लिखा पढ़ा कर जवान करता है, उसके आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत करता है, दिन रात अपनी बच्ची की इज़्ज़त को बचाने के लिए वो किसी भी नौबत तक चला जाता है। फिर वो एक इंसान के हाथ में उसका हाथ थमा देता है और बाद में वही इंसान शादी करने के बाद उसका कत्ल कर देता है। क्या ये इंसानियत है? मैं तो ये कहूँगा ये इंसानियत नहीं है, बल्कि एक वेशी सिफत, दरिंदा सिफत इंसान का एक अपना रवैया है जो वो किसी मजलूम की बेटी पे जुल्म कर कर दिखा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि क्यों एक गरीब बाप की बेटी पे जुल्म होता है और आखिरकार क्यों एक गरीब बाप की बेटी को हमेशा जुल्म का सामना करना पड़ता है। यार मुझे एक बात बताओ, आपके घरों में माँ और बहनें हैं, मेरे घर में भी माँ और बहन है। मुझे भी अपनी माँ और बहन की बहुत तकलीफ होती है जब मैं उन्हें तकलीफ में देखता हूँ। आपको भी तकलीफ होती होगी जब आप उसे तकलीफ में देखते हो। तो फिर जब हमारे घर में किसी की बहन आती है, हम उस पर क्यों जुल्म करते हैं? हमें उसका दर्द क्यों नहीं महसूस होता है? जब हमारी बहन पे कोई जुल्म करेगा तो हमें उसका वो जुल्म लगता है। जब हमारी बहन से कोई बदतमीजी करेगा तो वो बदतमीजी हमें बदतमीजी लगती है। लेकिन जब हम किसी की बहन के साथ बदतमीजी करेंगे, हमें वो बदतमीजी क्यों नहीं लगती है? जब हम किसी की बहन से शादी करके उसे अपने घर में लाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उस पर जुल्म करते हैं, उसकी आबरू और इज्जत की हिफाजत नहीं करते हैं, उसे जिंदा जला देते हैं, उसे जिंदा दफना देते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं, और हालांकि वो हामला हो, अगर वो प्रेग्नेंट हो, फिर भी हम उसको जिंदा मार देते हैं, तो क्या वो जालिम जुल्म नहीं है? तो फिर क्या है? क्या वो एक जालिम जुल्म नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? मुझे ये एक बात बताएं आप। अगर यही हमारे खुद की बहन के साथ हो, अगर फी ज़ाती यही हमारे खुद की सगी बहन के साथ हो, रियल सिस्टर के साथ हो, तो हम क्या करेंगे? कल अशमुकाम के हापतनाड़ में क्या वाकया पेश आया? एक औरत, प्रेग्नेंट औरत जो 8 महीने से प्रेग्नेंट थी, उसका कत्ल किया उसके घर वाले ने। कत्ल करने के बाद उसे आंगन में दफना दिया और दफनाने के बाद जब 5 दिन के बाद बदबू आना शुरू हुई तो उसकी डेड बॉडी को वहां से निकालकर एक काऊ शेड में, यानी कि जहां पे हम जानवरों को बांधते हैं, उस जगह ले गए और वहां पे लेकर उसे पेट्रोल डालकर जो वो जला दिया गया। जब FSL की टीम वहां पे पहुंची, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने वहां पे उस औरत के सर के बाल जमा किए और हड्डियां उसकी ली और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। क्या ये जुल्म नहीं है तो क्या है? क्या ये जालिम जुल्म नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? ये मुझे आप बताएं। ये शख्स ने अपनी बच्ची की शादी उस वेशी सिफत लड़के से करवाई होगी। क्यों करवाई होगी? ये सोच कर करवाई होगी कि ये मेरी बच्ची का कत्ल करे, ये उस पर जुल्म करे, ये जालिम उसको मारे पीटे, ये उसके ऊपर अपना वहशियाना अंदाज, अपना वहशियाना जो एक उसका बिहेवियर है वो अपनाए। नहीं,
उसने ये शादी इसलिए करवाई होगी कि ये मेरी बच्ची की आबरू और इज्जत की हिफाजत करेगा, ये मेरी बच्ची की आबरू और इज्जत को जो है वो हमेशा पनाह देगा, वो उसे हमेशा जो है वो एक मुकाम और इज्जत देगा। लेकिन अफसोस है कि जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है वो शरेआम गलत हो रहा है। अरे हम किसी की अपनी बहन को जब किसी को देते हैं, जब अपनी बहन को किसी के हवाले करते हैं, शादी कर कर उसके सुपुर्द करते हैं, तो फिर हमारी बहन के साथ अगर गलत हो तो हमारा दिल छल्ली छल्ली हो जाता है, हमें रोना आ जाता है, हम तो लड़ने पे आ जाते हैं, हम तो किसी हद पे जाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब कोई अपनी बहन को हमारे निकाह में हमारे हवाले करता है तो फिर हम उस पर क्यों जुल्म करते हैं, फिर हम जालिम की तरह उस पर क्यों जुल्म करना शुरू कर देते हैं। क्या ये एक वैशी सिफत या दरिंदाना सिफत अंदाज नहीं है? इस पे हमें आवाज उठानी पड़ेगी। कल जो हुआ वो एक शॉकिंग था, पूरे कश्मीर को उसने हिला दिया, उसने इंसानियत को हिला दिया, उसने मुझे, आप और हम जैसे नौजवानों के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने ये प्रूफ करके दे दिया कि इंसानियत जो है वो शायद खत्म